संजय राउत के इस बयान से आप समझ गए होंगे कि किस तरह से महाराष्ट्र में अब लाउड स्पीकर को लेकर जो सियासत है वो बहुत ज्यादा गर्माने वाली है, क्योंकि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है। मुंबई से सूरज ओझा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सूरज, क्या करेंगे अब राज ठाकरे, क्योंकि संजय राउत तो उन्हीं को लाउड स्पीकर बता रहे हैं, कह रहे हैं कि ईडी से छूट मिल गई तो अब ये सब बातें कर रहे हैं। सूरज, बड़ा सवाल यह है कि अब राज ठाकरे क्या करेंगे। वो लाउड स्पीकर का मुद्दा उठा रहे थे, हनुमान चालीसा पाठ का मुद्दा उठा रहे थे, लेकिन अब बड़ा सवाल यह है हमारे साथ जुड़े हुए हैं आदर्श। और सीधा रौनक का रुख कर लेते हैं। रौनक मौजूद है हमारे साथ। जी रौनक, सवाल यह है कि राज ठाकरे क्या करेंगे अब, क्योंकि अब शिवसेना उन पर हमलावर हो गई है, उन्हीं को लाउड स्पीकर बता रही है। जी, निश्चित तौर पर इसके पहले भी जब 2 अप्रैल को राज ठाकरे ने शिवाजी पार्क मैदान पर गुड़ी पड़वा के मौके पर जब सभा को संबोधित किया था, तब भी इसी तरह के आरोप उन पर लगे थे कि बीजेपी की स्क्रिप्ट जो है वो राज ठाकरे के जरिए बीजेपी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। फिर एक बार मुद्दा जो है वो संजय राउत ने छेड़ा है कि ये जो बीजेपी का लाउड स्पीकर जो है वो राज ठाकरे को बताया। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखें तो जो ठाणे में सभा राज ठाकरे की तरफ से ली गई, जो 2 अप्रैल को राज ठाकरे ने सभा ली थी, उसके बाद जिस तरह के विरोधियों ने सवाल उठाए थे उसके जवाब देने के लिए सभा जो है वो राज ठाकरे की तरफ से की गई थी। साफ तौर पर ये दिख रहा है कि लाउड स्पीकर का मुद्दा उठाकर बीजेपी के मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए और हिंदुत्व के मुद्दे को राज ठाकरे जो है वो अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि इसका कितना राजनीतिक फायदा उनको मिलता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि 3 तारीख का यानी 3 मई का जो अल्टीमेटम राज्य सरकार को राज ठाकरे की तरफ से दिया गया है कि जितने लाउड स्पीकर मस्जिदों पर लगे गए हैं उसको अगर नहीं हटाया तो उसके सामने हनुमान चालीसा जो है उसका पठन राज ठाकरे की पार्टी की तरफ से किया जाएगा। देखना दिलचस्प होगा कि राज्य सरकार इसको देखकर क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि ये भी आरोप लग रहा है कि इस तरह की बयानबाजी करके राज्य में सौहार्दपूर्ण वातावरण जो है वो बिगाड़ने की कोशिश राज ठाकरे की तरफ से की जा रही है। जी, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।